हाँ, चले आगे। तो सभी को राम राम। आगे बढ़ते हैं। बाकी के क्वेश्चन अपन करते हैं। पहले अपने क्रिया के रूप में अपन चल रहे थे और वो अपने करवा देते। नहीं लगा? ठीक है। हाँ, क्या तुम्हारी क्या होगा? घर की बात बताइए, तुम्हें पता इधर देखो, बाप लगेगा नहीं। चले, तुम लोग पढ़ाई के प्रति इतने सीरियस हो कि पीछे बेंचें बता रही है तुम्हारी कि लोग कहाँ तक जाएंगे। मतलब वो कहानी सुनी है ना आपने, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ऐसे बेंच आपकी कहानी सुना रही हूँ। ठीक है, चलो। थर्टीन का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि सिर्फ 13 में एक साथ 3 वाला रूल कर सकते हो, बाकी पूछने वाले रूल पे लगा सकते हो। लेकिन बड़े क्वेश्चन लिख दिए आते हैं तो एक साथ 3 का रूल पूरा आसान बना देता है उसको और क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। यहाँ पे देखो 413 4 1 3 2 8 3 3 7 5 9 3 8 और 7। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था? 1 4 3 पहले वाले प्लस में 4 1 4 वैसे आपने कर लिया होगा। माइनस में भी आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, 4 4 और 9 माइनस 1 माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो गया? माइनस 9 माइनस 12 माइनस का 9 इधर अच्छा 32 आएगा, सॉरी माइनस का 32 और माइनस का 1 4 3 कितना होगा? 28 और 15 प्लस का 1। ठीक है, फिर वापिस से 1 4 3 वो किसका है? माइनस का कितना? माइनस 9 माइनस 12 माइनस 24 और वापिस से 1। इसका मतलब कितना होगा? 7। 2 9 से 9 कट गया। आगे 28 और 4 32। कोई दिक्कत? 32 से 32 काट दो। अब आपके पास में ना कितना बच गया? माइनस माइनस कर दो पहले। 32 सही हो गया। अच्छा 7 ये थी ना, तो 7 और 4 11 तो 11 ये काट दिया एक बार। 15 भी है क्या? अच्छा 15 भी है। 7 4 11 और 15 20 24 काट दिया। ये हाँ तो 2 बचा ना, 2 ले रहा। वो 24 और 2 26 सारे प्लस वाले सारे कट गए, प्लस वाले सारे कट गए। बचा कितना? माइनस का 12 और 9 21। पक्का? तो आपके पास में बचा पी प्लस का पी माइनस का 21 डिवाइड बाई 13। अब पी का वैल्यू क्या होगा? 13 से विभाजित हो गए। 8 का हो जाएगा माइनस 13 आ रहा है, ये और 21 14। इसका मतलब मैं यहाँ पे पी का वैल्यू कितना रखूंगा? 8 रख देगा काम पूरा। माइनस का 13 आ रहा है, इस बात से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी का वैल्यू कितना रखा है? 8 13 से विभाजित हो रहा है। ऋण में से रखना आपको 4 में से। तो एक 4 का नियम थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन को आसान बना देता है। बाकी एक जो मैंने 3 डिजिट वाली बात बताई थी वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ ना। तो ये वाला तरीका बहुत आसान है, याद हो जाएगा। 1 4 3 1 4 3 1 4 3 पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस वाली कहानी आपको ध्यान रखनी। सीरियस में क्वेश्चन आया था तो अब अरे फिर से गड़बड़ हो गई। ऐसे मिनट और 10 दिन उसमें उसको बोला वैसे आवाज देखिए बोलेगा हमेशा बोलिए ना बोला दे बड़ी बात नहीं यार। तुम में से कहाँ चले गए? तुम कौन सा देश है? आता तो जाएगा। हम काबू में वजीरों में गिने जाने लगता ये वाली हाँ आ जाओ। अरे तो वाईफाई का पासवर्ड पूछ के क्या करोगे तुम? वाईफाई का पासवर्ड चाहिए ना? इंस्टाग्राम का नीचे तुम्हें चलो मैंने आपको क्या बोला था? 13 का डिविजिबिलिटी रूल 3 3 के डिजिट बना के भी होता है। चलो राजकुमार आदमी इधर भी कर दो। ठीक है, आगे कैसे मन लग गया तुम्हारे को? नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? चलो तो यहाँ पे आपके पास में आना इधर 3 3 का पेयर बनाना। तो 1 3 का पेयर ये बन गया, फिर 1 3 का पेयर ये बन गया और फिर 1 3 का पेयर ये बन गया। ओडी बन के बनाना, ओडी बन के बनाना। इधर वाले बना देता हूँ। कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला? ओड और इवन को अलग अलग जोड़ना, मतलब नीचे वाले पेड़ को अलग जोड़ो और ऊपर वाले पेड़ को अलग जोड़ो। तो यहाँ पे देखो आपके पास में ये 0 4 और ये कितना हो गया? 3 8 7 किसमें हो गया? 8 पी 8 पी 8 3 पी क्या 8 और ऊपर वाले पेड़ 132 और 7 5
9, ठीक है। तो जोड़ने के बजाय अंतर कैसे करें? यहाँ पे कितना बचा? 128, 4 घटा दिए 128 बच गए। इसका मतलब 7 पे 5 9 प्लस का 128 कितना होगा? कितना हो गया? 8 और 8 16 और 1 17, 8 और कितना होगा? इसमें से क्या घटा दो? 370 से घटा दो, कितना बच गया? 0 0 और 5 बटा गया है कि ये वाला है। और 8 से आगे ना इधर, और इधर 5 बचा, इधर कितना बचा? इधर कितना बचा? 8 3 3 और इधर कितना बचा? 500। यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे तेरा का लगा, तेरा 13 26 बच गया कितना? 7 तो इसमें 78। तो यहाँ पे पी की जगह क्या रखा? 8 रखा तो मामला सेट हो गया। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। मैंने क्या किया, इधर वाले नंबर को एक साथ जोड़ा, इधर वाले नंबर को एक साथ जोड़ा। थोड़ा सा और आसान बना देता हूँ आपके लिए। भाई मैंने ऐसे किया कि इन दोनों को एक साथ जोड़ा तो कितना हो गया? 9 और 2 11, 5 और 3 8 और 1 9, इधर कितना हो गया? अब मैंने सिर्फ इसको छोड़ दिया पी वाले को, क्योंकि करेगा आपको लास्ट में घटा देना। इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 3 9 1, इनमें से घटाया इसको कितना हो गया? 500। अब इधर 500 बच रहा है ना पी के पास, और इधर कितना बच रहा है? तो इन दोनों का अंतर देखेंगे ना, तो कितना हो गया? 8 और 500 घटाया कितना हो गया? यहाँ पे 0 में कुछ भी घटाओ 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। अब इसमें 13 का भाग लगाना कि पूरा पूरा चला जाए। तो 13 26 7 बचा। 7 के आगे क्या लगाऊं कि 13 पूरा पूरा भाग लगाना, 8 लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ओल्ड प्लेस वाली वैल्यू इवन प्लेस वाली वैल्यू दूंगी। 11 का नियम है ये, लेकिन पेड़ कितना बनाना? 3 3 कितना नहीं बनाना। पेड़ कितना से बनाना? पीछे से बनाना। एक पेड़ बनाया तो पहला पेड़ अलग लिखोगे, फिर दूसरा पेड़ अलग लिखोगे, तीसरा पेड़ उसके नीचे चौथा पेड़, फिर पांचवा ऐसे। फिर जैसे 11 का बनाया उसी तरीके से इसको बनाना। अब 7 11 13 का कंबाइंड रूल यही है, 3 के पेड़ बनाने। अब 11 का नियम पहले वाला बताया था मैंने, तब इसमें कंफ्यूजन मत होना। वो नियम है 11 का, लेकिन कभी कंबाइंड रूल के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे कि ऐसा है क्या, तो सकते हैं। 11 का नियम एक डिजिट नहीं होता, लेकिन 11 का नियम 3 डिजिट करोगे तो भी होगा, तो भी होगा। 7 का नियम 2 घटा के भी होता है, लेकिन 3 3 करोगे तो भी होगा। 13 का नियम 1 4 3 भी होता है, लेकिन 3 3 घटाओगे तो भी होगा। अपनी अपनी पॉसिबिलिटी है, आप किस तरीके से करना चाहते हो। आप इससे करोगे तो भी आसानी से हो जाता है। कई बार किसी बच्चे को मतलब थोड़ा जल्दी कर, बाकी 1 4 3 से भी कर सकते हो। वहां जब आपको मुश्किल लगे बेटा मैं तो आप 1 4 3 वाला नियम लगाओ, वहां पे प्लस माइनस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आसानी से आपको आगे बढ़ लेना। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। 1 4 3 का नियम सिर्फ और सिर्फ किसमें लगेगा? 13 में लगेगा, ओनली वन, ठीक है, बाकी किसी में नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी में अभी तक आया नहीं, हो सकता है पूछोगे नहीं, लेकिन एसएससी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी डाल देता है। जब एवरी सीएस लाइफ बात देखोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेस से क्वेश्चन डाल देता है, कहीं सर्किल से डाल दिया था, इस बार स्पेस से डाल दिया था। अब इसमें कौन पढ़ेगा? तुम लोग पढ़ोगे, बारहवीं क्लास वाले पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ेगा नहीं, मजा नहीं, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाके तैयारी करनी है। तो आप लोगों को कुछ नहीं छोड़ना। और मेरी हमेशा आदत रही है, मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूं तो उससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना बचे जो आप लोगों की नजर में आए, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं। आपको ऐसा लगे कि सर ने पढ़ाया ये चीज, ठीक है। आप किसी से कंपैरिजन करोगे तब भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे गुरु ने ज्यादा अच्छा पढ़ाया। और आपका नंबर सिस्टम में जाके एग्जाम में बताएंगे ना, तब तो बात की बात है। पहले नंबर सिस्टम जाके देखो, आपको रिलेटिविटी में बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी, बाकी तो बात की बात है। चलो अभी वाली बात देखो, मैं हमेशा फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पे क्यों जोड़ देता हूं, हमेशा इस बात पे मैं क्यों जोड़ देता हूं, ये क्वेश्चन आपको डिसाइड करके बता दिया। अब ये वाला क्वेश्चन आया था सीडीएस 2022 में, और 2022 के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था, 2022 के सीडीएस मेंस में सेम क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मिलता जुलता थोड़ा अलग था। तो कर सकते हो इतना आसान क्वेश्चन है कि अभी तक के बताए क्वेश्चन का सबसे आसान क्वेश्चन ये बताओ। देखो कोई बात नहीं समझ में आती, निसंदेह भाव से अपना, ऐसा नहीं कि आपको बताया नहीं जाएगा, आप पूछ लो। पेपर से रिलेवेंट चीजें होनी चाहिए, पूछोगे आपको बताई जाएगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताई जाएगी, ठीक है। और जो नहीं आया वो पूरे की देख के पूछना, इन जबरदस्ती मेहनत करवाने को मतलब नहीं है। मैं बताऊंगा तुम्हें नहीं समझ आएगा तो एक तरीका से वीडियो करो टीम की एक्सरसाइज करती हूं, एक ऐसी वीडियो मान लो जो 7 से ज्यादा करो, मुझे 343 मान लो, मैं कोई मान लो, तो ये तो ऊपर लगने की बात होगी। जरूरी तो 343 पे बैठेगा, सालों साल तक 2 साल बैठ गए, 3 बैठ गए, 4 बैठ गए। तो अब आप देखो, जब मुझे बात बताओ, एक 3 डिजिट नंबर एक्सरसाइज जो 7 से बाकी तक कंफर्म हो सकता है, तो पहले बात ये क्वेश्चन बोला हम देखो प्लेस वैल्यू के फॉर्मेशन से बात करें। प्लेस वैल्यू का फॉर्मेशन एक्सरसाइज क्या है? स्थानीय मान के फॉर्मेशन में x y z को क्या लिख सकते हैं? अरे ढक्कन आदमी हो, बता देंगे, बता देंगे। तो प्लस का 10 और प्लस का मतलब ये संख्या 7 से बड़ी बड़ी पक्का पक्का लगा। तो अब मैं यहाँ पे भाग लगाता हूँ, तो आपके पास में 14 सकते हैं, 14 सकते हैं, अलग अलग के भाग लगा सकता है ना। अब एक a भी है, a प्लस b है, इसमें अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो आपके आदमी a डिवाइड बाय 7 प्लस b डिवाइड बाय 7 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसका अगर 14 सकते हैं, 58 बार पूरा चलेगा, वहां पे कोई तकलीफ नहीं, बच गया कितना 2x, यहाँ पे कितनी बार चलेगा 7 एकम, बच गया कितना 2y। और यहाँ पे ये संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए, तभी जाकर ये संख्या 7 से विभाजित होगी। इससे पहले सारी संख्या विभाजित हो, चलो थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, ऐसे लिख दो 98x प्लस 7y प्लस 2x प्लस 3y प्लस z, ये लो। यहाँ तक तो कंप्लीटली डिवाइड होती है, अभी बात है, सही बात है, यहाँ तक तो कंप्लीटली डिवाइड है। अब आपको बोला ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड नहीं, पूरी डिवाइड है, तो पूरी कब डिवाइड हो सकती है? जब ये संख्या 7 से विभाजित होगी। इसे बोला कहते हैं ऐसा, कहीं बोला था अच्छा कैसे हो सकता है? 9 20 चलो कोई बात नहीं, एक में कुछ ना कुछ था, यहाँ पे आप कर लेना प्लस, और यहाँ 2 हटा देना, यहाँ 2 हटा देना, तो कितना आएगा 2x प्लस 3y और प्लस का z आपका राइट आंसर था, ठीक है। ऐसा कर लेना। अब बाकी नंबर 3 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में था ऐसा, तो 2 नंबर का आपका, सो 1 नंबर का आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब सेम दैट इज यही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप से भी आ गया वाला क्वेश्चन। मेन सवाल में थोड़ा सा इसको और घुमा दियो, चलो ऑप्शन ये होगा तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये करो, ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये मेंस वाला क्वेश्चन था,
सात एकम कितना बचेगा? 3x प्लस का y माइनस का, अब दिख रहा होगा। बताओ कौन दिमाग लगाए? सात का डिविजिबिलिटी को बता देंगे, बताया था। अब मेंस वाले बच्चे कंफ्यूज हो गए और सीरियस वाले बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब दोनों ही बातें सही है, एक ही क्वेश्चन दोनों, लेकिन दोनों में अलग अलग फॉर्मेशन लगाया। एक में पीएस वैल्यू को फॉर्मेशन लगाया, एक में सात का डिविजिबिलिटी और सात में लगा के 7 का डिविजिबिलिटी लगाया, ठीक है ना? दोनों ही क्वेश्चन सही है, एक में डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, और एक में ये हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन साथ में इसलिए ले लेते हैं कि आपको ये वाली कहानी समझ आए, ठीक है। आप सोचोगे सर नन ऑफ दीज आ गया तो उत्तर नन ऑफ दीज हो जाएगा ना, तो कर लिया था। तो दोनों को समझा नेक्स्ट भाई, तो 10x और भाई और ये माइनस 2z बेटा, तो मतलब इसमें एक सेकंड बता के पूरी बेस वैल्यू का फॉर्मेशन लिखिए, ठीक है। जो बेसिक ऐसे नहीं करते, बेसिक ठीक है ना। सीरियस का आया क्वेश्चन, आप कई बार सोच रहे हैं सोचना सात का नियम क्या है, ठीक है ना, वही आपको बता दिया जाता है क्लास में, ठीक है। हमने तो बताया ये तो सामने वाली जो आपको गलत करती तो सीधा बेस वैल्यू बनाया, ठीक है। और कुछ इससे जुड़ा ये इतना बढ़िया प्रश्न है, इतना अच्छा प्रश्न है कि जब इस प्रश्न को मैं करने लगा ना तो मैं बिल्कुल होगा करो। अब इस प्रश्न को वही बंदा कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट में नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग, और अगर आपको नहीं समझ आएगी तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको लगे 3 अंकों वाली एक संख्या, सभी अलग अलग अंक, सभी क्या है डिफरेंट डिफरेंट डिजिट, ये संख्या जो 7 से विभाजित है और अंकों का क्रम उलटने पर भी 7 से विभाजित, कितनी संख्या मिलेगी? जैसे पूछा इसका मतलब घटना आदमी हो एक्स वाई जेड और जेड वाई, ये तो पूछा पता मैंने 7 से विभाजित कर दिया, 7 से विभाजित है, इसका मतलब अंतर भी 7 से विभाजित होगा, इनका अंतर भी 7 से विभाजित होगा। अरे एक 14 नंबर है, एक 7 नंबर, दोनों 7 से विभाजित, तो 14 माइनस 7 को 7 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग को इस तरह करना पड़ेगा, कोशिश करेंगे आपको समझना है, ठीक है। इस बात को क्या लिखना 100x पता, कुछ नंबर मान लेता हूँ यहाँ पे, ये मान लेता हूँ मैं k, ये मान लेता हूँ a, ये मान लेता हूँ ये नंबर है, ये b नंबर है, डिजिट का। अच्छा इस बात को क्या लिखना 100x प्लस का 10y और प्लस का दूसरा क्या लिखना 100z प्लस का 10y माइनस का x। इसका मतलब अगर अब मैं इस बात को बता दूं तो आपको भी तकलीफ ये नहीं ए वाली वैल्यू बी वाली वैल्यू ये दोनों का अंतर कर देता हूं, दोनों का अंतर कर देता हूं। आप बोले सर सम क्यों नहीं किया, क्योंकि अंतर करने पे मेरा एक स्टेप कम हो जा रहा है, वाई से वाई कट जा रहा है, तो मैंने माइनस किया, ये प्लस है ना, तो कितना हो गया वाई से वाई खत्म, यहाँ क्या हो गया ए माइनस बी, इधर क्या हो गया 99x हो जाएगा पक्का, और इधर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा पक्का, पक्की बात है। और बड़ा 99 कौन आ रहा है? अच्छा जेड क्या जेड है, उससे बैठा है नहीं बैठा, चलो ठीक है बेटा, ये 7 इनटू ए होगा, 7 इनटू 7 का मल्टीपल होगा, एग्जैक्ट तो जरूरी नहीं है 7 होगा, अगर 7 होगा तो 7 इनटू 1 होगा, तो यहाँ पे 7 ए और 7 बी मान लो, तो यहाँ पे 7 कॉमन आ गया। अब देखो ये 7 नहीं 99 से भी विभाजित होगा, इसका मतलब a माइनस बी वाली वैल्यू 99 से पक्का विभाजित होगी, a माइनस बी वाली वैल्यू 99 से पक्का विभाजित होगी, तो x माइनस z की जो भी वैल्यू होगी ना तो 7 से विभाजित होगी, x माइनस z का जो वैल्यू 7 से विभाजित होगा तब ये संख्या 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे क्या होगा x का वैल्यू और z का वैल्यू एक तो 0 0 रख सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या बोला सभी अंक अलग अलग वैल्यू हो नहीं सकता। अच्छा उसके बाद में 9 और 2 रख सकता हूँ, x का वैल्यू 9 रख सकता हूँ, इसका वैल्यू 2 रख सकता हूँ, कोई मेरे से 2 और 9 भी रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा 8 और 1 रख सकता हूँ, अच्छा तीसरा और कुछ रख सकता हूँ, 7 और 0 रख सकता हूँ, इसके अलावा कुछ है अब आप बोलोगे सर ये भी रख सकते हो 2 और 9 और 1 और 8 0 और 7, 0 और 7 खत्म हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है z की। अब जब z 0 है तो z यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, तो x y z बना था और x y यहाँ पे z x y बना था, तो z 0 रहेगा कि नहीं रहेगा, तो 3 डिजिट कहाँ रहेगी 2 डिजिट करेंगे, तो ये वाली दोनों संख्याएं हट जाएंगी। इसमें क्या बोला कंडीशन बोली कि सभी अलग अलग अंक 3 अंकों की संख्या है, और जब पलटेंगे तो भी विभाजित होनी चाहिए, पलटेंगे तो भी विभाजित होनी चाहिए। तो आप ये मत लेना कि सब 7 0 को ले सकते हैं, पलटने के बाद में भी वो विभाजित होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। तो कितनी संख्या बन गई 1 2 3 और 4 संख्या बन गई। बाकी और डेप्थ में जाना तो और डेप्थ में भी जा सकते हो, वाई का मान भी निकाल सकते हो, आप एक बार फिर से दोबारा से आपको बता दूंगा, तो तकलीफ नहीं है, मैं आपके पास में दोबारा से समझ अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ 3 डिजिट की संख्या है, मान लीजिए 343 होती है, 343 होती है, तो ये 7 गुना 1 हो सकती है, यहाँ पे अगर मैं 7 के बाद में तो कुछ ना कुछ बात मिलेगा, ठीक है मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब मैं आपको बोलेगा कि एक संख्या 7 a इक्वल टू x y z और दूसरी संख्या 7 b बराबर कितना है z y x। अच्छा इस बात को क्या लिख सकता हूँ 7 a इक्वल टू 100x प्लस 10y और प्लस 1 और उल्टी करके बात क्या होगी आपके पास 10y और 7 b के पास a माइनस b, 7 b के पास a माइनस और इधर कितना होगा 99x और z
माइनस बी भाई 7 से डिवाइड कर, तो इससे कटेगी तो पक्का करेंगे, ठीक है। ये वाला नंबर इसको विभाजित करेगा 7 को, तो x और z की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 7 से विभाजित होवे। तो कौन कौन सी ले सकते हैं आपको पता है कि x और z की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं? आप लोग भी 0 0 ले सकते हैं, 0 0 ले तो सकते थे, पहले तो 3 दिखी होंगी, दूसरा इसमें बड़ा सब अलग अलग अंक अलग अलग, इसलिए नहीं ले सकते, दूसरा ले सकते हैं बड़े से शुरू करो 9 2 फिर 8 और 1 फिर 7 और जी, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों को फिर से 2 और 9 भी होगा और 1 और 8 भी होगा और 0 और 7 भी होगा, ये कट गई क्योंकि पलटने के बाद में 3 अंकों की संख्या नहीं बन रही, और इसमें क्या कि पलटने के बाद में वो 7 से विभाजित होनी चाहिए और 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब ये खत्म होगी, तो कितनी संख्या बनेगी 1 2 3 और 4 संख्या बनेगी। बाकी यहाँ से y का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो y का वैल्यू पूर्ण से सही आएगा तो 2 वैल्यू आएंगे, इससे उतना आएगा, इससे उतना आएगा। आप यहाँ पे रख के दीजिए, ये किसका वैल्यू x का 9, यहाँ पे किसका 2 और यहाँ पे 7 का बाद बोले y का वैल्यू कितना आएगा, तो y का मान निकाल सकते हो। सीरीज जैसी परीक्षा दे रहे हो तो वहाँ पे y का मान पूछ ले सकते हो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सीरीज का प्रश्न था मेरा लेने का फैसला मैंने ले लिया, मैंने आपको बता दिया। बाकी जिसको वैसे ही पता है उसको आगे पता चलेगा कि यहाँ पे वाली बात है, ज्यादा इस पर दिमाग लगाएंगे और आपको भी चिंता का विषय नहीं है कि नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आते हैं पीछे वाले प्रश्न पे जो अपन छोड़ दिए थे। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, कोई नहीं ये आगे 3 7 13 और 37। अब यहाँ पे आपके पास में 3 7 13 और 37 से जो नंबर विभाजित होगा किससे विभाजित होगा? 1 0 1 0 1 से विभाजित होगा 3 होगा, तो कैसे होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास में अगर 1 0 1 0 1 से विभाजित होता है तो ये नंबर किससे मल्टीपल होता है तो बताइए, AB का मतलब क्या आ जाएगा, AB और AB, मतलब अगर मैं AB में भाग करूंगा तभी तो ये संख्या 3 7 13 और 37 से विभाजित होगी, ये भी तो 37 इसका मतलब यहाँ पे देखो 37 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 20, तो A का वैल्यू कितना होगा और B का वैल्यू कितना आ गया, आगे आपका वैल्यू पता नहीं, आगे आप तो ये बिल्कुल एकदम वो वाले प्रश्न जो देखते उत्तर आए 1001 बताया था, 10 10 10 वाला बताया था, 101 वाला बताया था, तो ये वो वाले प्रश्न जो देखते आपको क्या हो सकता, ठीक है। चलिए जो कल नहीं आए थे वो वीडियो देखना होगा पहले ना, ठीक है। अब आपके पास में 6 अंकों की एक संख्या जिसमें केवल 1 2 3 4 9 तक के अंक है, जैसे कि 1 1 2 2 आदि, यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है बताया था मैंने आपको बताया था ना 1 0 0 1, अगर इसको a और a से गुणा करोगे तो क्या नंबर देगा, ये वाला नंबर देगा। मैंने आपको बोला था 1 0 1 0 1 से गुणा करोगे 2 2 को क्या कर दिया, ये वाला नंबर किससे विभाजित होता है 7 × 11 × 13, इससे विभाजित होता है, अगर 3 का मल्टीपल है इसका मतलब 7 से होगा 11 से होगा 13 से होगा और 11 से आपका राइट आंसर बता दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन है जो देखते आपका यहाँ पे उत्तर आई, पर क्लास किससे से ली थी भला तुम्हारा, चलो एक लोग सारे करते हैं, अरे तो सब ठीक है मुझे बोल निकले सो वो कहाँ अलग से बोला था ये, हाँ और यार बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई लड़की होगी ना नहीं होते काला ले, हाँ ठीक है चलो चल यहाँ करके गाने से ज्यादा इंस्पायर हो गए तुम, कल ही गाड़ी कल शीशा, चलो अब देखना ढक्कन अपने हो 1 0 जो कल ही आए थे ना 1 0 1, इसको AB से गुणा करूंगा तो क्या रिजल्ट देगी AB और AB, मतलब मैं 101 को गुणा करता हूँ 27 से तो क्या रिजल्ट देती है 27 27, थोड़ा सा करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है पहली बात क्लियर। अब दूसरी बात 1 0 0 1, ये आपके पास होगा 7 × 11 × 13, 101 किसके से मल्टीपल है 7 11 13 का मल्टीपल करो ये आएगा 7 11 13 का मल्टीपल करो ये आएगा 1 0 0 1, ठीक है। अगर आपके पास में ये भी प्लेस वैल्यू सही पॉसिबल है, अगर आप प्लेस वैल्यू सही लिखोगे तो AB C से गुणा करोगे वही बात है, तो इस वाली बात को AB सीखो भाई, अगर ये 1 0 0 1 इसका मल्टीपल करके किस से विभाजित है 7 से भी होगी 11 से भी होगी 13 से भी होगी और 1001 से भी होगी, ठीक है ना, रखने वाली बात है इसे रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो 1 0 0 1 को अगर मैं गुणा करता हूं ABC से, इससे तो रिजल्ट क्या देगी ABC और ABC, ठीक है। मतलब मैं 1 0 0 1 को किससे गुणा करता हूं 2 3 5 से गुणा करूं तो क्या रिजल्ट देगी 2 3 5 2 3 5। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई आपके पास 1 0 0 1 गुणा 2 3 7 है और मैं आपको बोलूं कि A 37 B 2 37 है, हंसे भी 37 अरे जो तो बराबर हो गया 2 B 7, और ABC की वैल्यू निकाल सकते नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको पता है इसमें दिमाग लगाना मुझे भाई, यहाँ पे मेरे पता है 237 और 237 आना, ठीक है हाँ बेटा बोलिए आपको ये बोलता है कि ये नंबर 7 11 13 से विभाजित है, ये नंबर 7 11 13 से विभाजित है, तो भी ये नंबर किससे विभाजित है 1001 से विभाजित है, मतलब वही रिपीटिंग नंबर कितने से देखते आप A 37 और वापस से 2 भी 7, A का वैल्यू कितना होगा B का वैल्यू कितना होगा, इन बात क्लियर कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है नहीं आए तो कल पता चलेगा आपको। एक और बात जो आपको बता देता हूं यहाँ पे होता है 1 0 1 0 1 और ये होता है 3 × 7 × 13 × 37, आप इन सबको गुणा करोगे ना तो क्या आएगा ये आएगा क्या आएगा ये आएगा करके देखना, मतलब 1 0 1 0 1 किस किस से डिविजिबल है 7 से भी 3 से भी 13 से भी और 37 से भी, कोई तकलीफ क्लियर बात एकदम, तो ये छोटा इसका मतलब आप 1 0 1 0 1 को AB से गुणा करोगे तो क्या आएगा AB
तो ये वाला नंबर पता चला किस चीज से विभाजित है जो कल नहीं आया तो ये क्या है एक्स वाई अभी बताया मैंने इससे विभाजित होगा ये वाला नंबर आपको बोला यदि कोई संख्या ए बी डी ई डी से गुणा हो डी ई और डी से गुणा हो इसका मतलब क्या रिजल्ट देती है ए और बी अगर ए बी रिजल्ट देती है एक ही कंडीशन में हो सकती है 101 आगे क्या पूछा आप करेंगे कोई तकलीफ नहीं ठीक है इससे पिछले वाला प्रश्न आपको ये बोला कि ये संख्या 7 11 13 से विभाजित है 7 11 13 से विभाजित होने का मतलब और 101 1001 आते हैं आपके दिमाग में क्या बात रही तीन तीन वाले पेड़ बनाने आपको तीन तीन पेड़ बनाने मतलब 500 और x इसका मतलब घटो x का वैल्यू कितना होगा y का वैल्यू कितना होगा z का वैल्यू कितना होगा आपको जो पूछ रहा था ना कोई तकलीफ इस बात में इधर सारे प्रश्न वही है 7 11 13 वाले करोगे आपको बस सीधा जाएगी इधर भी 7 11 13 वाला है कोई तकलीफ इसमें 7 11 13 सिंपल है कोई तकलीफ नहीं करोगे ना ठीक है चलो थोड़ा बता दिया मैंने चलो आपका नुकसान नहीं होगा हाँ तो अब एसएससी वाले को पता नहीं 1 2 साल ये प्रश्न क्या पसंद आ गया मुझे नहीं पता चला आज तक 2 साल इतने प्रश्न दे दिए कि 32 को रटी हुई कि 3 7 11 का एलसीएम 231 होता है अब यहाँ पे कोई नहीं लगेगा और दिया भी तो बीच में ऐसा क्योंकि आप सब लोगों के दिमाग में 1001 था या फिर 1001 था इसलिए उसने प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी भाई मैंने 3 7 11 का कोई नहीं बताया बताओ मैंने तो 7 11 13 का बताया एक बताया 3 7 13 होकर तो मामला चल जाता और मैंने 5 डिग्री बताई 6 डिग्री बताई थी ठीक है यहाँ पे 3 7 13 और 37 बताया था 11 कहां से आ गया बीच में इसका मतलब देख रहा हूं ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी थ्योरी अपन कर लेते हैं 3 7 11 से विभाजित होगी समझो अगर 3 7 11 से विभाजित होगी मतलब एक मल्टीपल से विभाजित होगी अरे 3 से विभाजित 7 से विभाजित 11 से विभाजित इसका मतलब क्या 39 से होगी कि नहीं होगी हाँ कि ना इसमें कोई तकलीफ नहीं तो 3 7 11 का गुणनफल कितना होगा 7 3 21 11 कितना होगा 200 मतलब ये संख्या है 235 इससे विभाजित होगी 235 और मैं एक्स वाई की जगह मैक्सिमम नंबर 9 रख सकता हूं और एक्स और वाई की जगह मैक्सिमम वैल्यू 9 नहीं आ सकती इससे ज्यादा नहीं आ सकता बोलोगे सर जरूरी थोड़ी 9 नहीं आएगी जरूरी भी 9 है लेकिन मैक्सिमम तो नहीं आ सकती है और इससे विभाजित होनी चाहिए 231 से कैलकुलेट डिवाइड होनी चाहिए 231 से कम 231 बच गया कितना यार क्या करा आपने 9 बात तो कितनी लग जाएगी तो इसे 9 करना पड़ेगा तो 231 गुना कितना हो गया 462 बच गया कितना 7 इधर कितना बचा मतलब ये संख्या कम विभाजित होगी तो इसमें से 37 घटाओगे तो विभाजित होगी अगर जैसे एक संख्या 9 है ये 7 का भाग दिया तो 7 7 बच गया कितना लेकिन 9 7 से कम विभाजित होगा तो 9 में से 2 घटा दोगे तो ये संख्या 231 से कम विभाजित होगी तो 37 घटा दोगे इसका मतलब पहले में से 37 क्यों घटाऊंगा 99 में से 37 घटा दोगे ना कितना बच गया 2 कितना बच गया मतलब यहाँ पे आपने 99 लिया था ना वो 99 है नहीं कितना 99 अपन ने एज्यूम करने के लिए क्या आपको तकलीफ ना तो अपन ने लिया 7 तो एक्स का वैल्यू कितना है वाई का वैल्यू कितना है अब पूछा कैसे ये पूछा कितना हो गया 6 18 और 4 दूनी 18 माइनस 8 बस वही बात समझ में आ गई फिर किसी नंबर बोलेंगे करा ना इसका मतलब किसी नंबर बोलेंगे करा मल्टीपल को बोलना पड़ेगा और मल्टीपल को बोलना पड़ेगा 231 से विभाजित होनी चाहिए तो यहाँ पे कुछ संख्या तीन संख्या थी और तीन संख्या मतलब बात कर रहे हैं भाग लगा के करो इससे ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना क्लियर बात एकदम बात समझ गए कोई तकलीफ और वही तकलीफ कोई प्रश्न करो 2021 में सेमेटिक वैसे ही प्रश्न आया था 3 7 11 और सारे पेन चलना चाहिए सबका ऐसे बीच में बैठे रहो तुम थोड़ा खुद का दिमाग चलाओ तुम चलेगा दिमाग मेरे बनाने से क्या होता है चले 3 7 11 तो ये बातें किससे वाली तो ऐसा प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करोगे बीच में कभी आपको तकमा देगा एग्जाम में तो आपको कोई गलती नहीं करना बाकी 7 का 13 का 19 का 17 का ये मैंने आपको बताई इसको कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए एक्स वाई की जगह मान लो नॉन मान लो किसी का दिमाग बहुत ही अच्छा हो तो फिर ना मान के भी कर सकता है लेकिन आपके दिमाग के हिसाब से बता रहा हूँ कि नॉन मान लो 221 से 3 बार दिया तो ज्यादा बार है तो 2 बार देना पड़ेगा 400 62 कितना बचा 4 बचा 1 बचा और 2 बचा ये 9 करना पड़ेगा तो अब देखो 8 बार दो इसमें 8 2 16 9 बार 2 18 अच्छा 23 9 बार जा रहा था पक्का जा रहा 9 बार तो ज्यादा होगा मेरे हिसाब से 9 एकम 9 3 9 2 18 और 2 20 जा रहा बिल्कुल तो 20 7 और 9 कितना बचा 0 में से 7 गया तो 7 0 इसका मतलब कितना पड़ेगा अब कितना जाएगा 3 बार चला गया 3 बार 2 कितना हो गया 3 एकम 3 3 3 9 और 3 दूनी बच गया कितना 9 में से 3 गया तो 10 में से 9 गया तो 1 यहाँ पे 0 इसका मतलब 16 घटाने पड़ेगा 99 में से कितना घटा दो 16 कितना बचा इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा एक एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू 8 दिया 24 और 5 दिया 15 कितना है कोई तकलीफ इस बात में सिंपल है क्या कुछ अब बात तो आपको देनी पड़ेगा यार समय टीचर तो वही क्वेश्चन है कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए होमवर्क में से अब बात आपको देना ये 2019 20 और 21 के अलावा क्वेश्चन आए नहीं लेकिन जब आए एक बात आपको बताना जरूरी नहीं आपको कुछ बताया नहीं हमको ठीक है और इसमें आप और कोई नियम लगा लेंगे 3 7 11 फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ठीक है ये भी क्या है 3 7 11 वही पूछ रहा है एक्स वाई की जगह ए भी कर दिया बस बाकी सब कुछ बदला नहीं इसमें पैटर्न है यहाँ पे 3 7 11 2021 में दिया था एक्स वाई की जगह क्या दे दिया ए भी दे दिया साल बदल दिया तो इसके बाद में 3 7 11 वापस से दे दिया एक्स वाई दे दिया क्वेश्चन तो वही है 221 से भाग जाना आगे आपके पास में वही 3 7 11 आगे आपके पास में 2 5 7 ये देखो मतलब सबसे पहले
2 5 7 से अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो 5 से विभाजित हो मतलब वो संख्या 10 से विभाजित होगी कितनी होनी चाहिए तो इसका मतलब बी का वैल्यू कौन सा अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो 5 से विभाजित हो मतलब पक्का हो 10 से विभाजित होगी मतलब उसका इकाई काउंट है 0 और 5 में से एक होना चाहिए 5 क्यों नहीं हो सकता क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होता इसका मतलब भाई साहब 4 8 और बी को तो बिल्कुल नहीं बराबर बात अब ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए 7 जी 42 बचा कितना 7 नाम 63 3 आएगा 3 रखो तो रहेगा अच्छा आगे तो एक वैल्यू कितना होगी बात चला जाए उसके अलावा जाएगा मैं मोबाइल चलाएगा तो 20 बार थोड़ी नहीं लग सकता ठीक है तो कितना आ गया आपके पास में इसका वैल्यू 10 या 30 एकदम फर्जी क्वेश्चन था कुछ नहीं दिमाग में लगाना था अब ये प्रश्न 2 5 7 में आप ऐसे लग जाते 9 9 करके तो क्या मतलब इस बात का तो 2 का नियम भी बताया ना अलग से 5 का नियम बताया इसका मतलब बी का वैल्यू 0 होना नहीं चाहिए पक्का तभी आएगा बाद में नहीं आएगा समझ गए बात कोई तकलीफ नहीं है इसमें चलो बात मुझे बात है हां वो क्वेश्चन नहीं आएगा ना कोई संख्या 6 बार 12 बार 18 बार 6 के मल्टीपल में कुछ भी दोहराया जाए तो परिणामी संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से कौन तरह से विभाजित होती है आप लोग मतलब सर किस तरीके से बनाई जाए मतलब ऐसे 2 2 2 2 2 और 2 कितनी बार हो गई ये संख्या वापस से 12 बार किया जाए मतलब 2 की संख्या कितनी बार आ जाए 18 बार किया जाए आगे 24 बार किया जाए 96 बार किया जाए तो भी किससे विभाजित होती है और 6 के मल्टीपल में कोई नंबर रिपीट हो रहा है उसमें सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है तो आपके पास में संख्या किससे विभाजित है 3 7 11 13 और 37 से कंप्लीटली क्या है डिवाइड हाँ सब इसी सेट का क्वेश्चन था ये इसी का एक संख्या 7 7 7 कितनी बार लिखी हुई है और 37 से विभाजित क्वेश्चन इसमें लिखा है वैसे मैं क्वेश्चन रिमेनिंग फॉर्मूला पार्ट रिमेनिंग फॉर्मूला इसको करेंगे अपन ठीक है तो ये बता देते इसको इसका मतलब किससे विभाजित है 37 से विभाजित मतलब 6 की डिग्री विभाजित होगी मैं 7 7 का नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 6 पूरा विभाजित होगा 37 से अगले वाला 6 पूरा विभाजित होगा इसका मतलब 100 में भाग दो 6 का कितना आ जाएगा 100 जो निशान होगा कितना है कितना 6 का भाग दो चलो 96 होगा नहीं मेरा मैं 96 से कंप्लीटली डिवाइड है मैंने आपको बताया 6 की डिग्री पे जितने भी नंबर होंगे विभाजित होंगे मतलब ये संख्या 100 के बजाय 96 ही होती इसका मतलब संख्या किससे विभाजित होती 37 से इसका आगे वाले कितने नंबर नहीं होते ये नंबर नहीं होते मान लो 4 बाकी सारे विभाजित नहीं होते या तो ये कितना होता है 2 संख्या और 100 का ठीक है या फिर ये नंबर नहीं होना चाहिए ये 4 संख्या नहीं होनी चाहिए 95 नहीं होना चाहिए इसका मतलब इस संख्या लगा दिया आपको 37 का 37 बोली तो आपका बचा कितना सही हो 37 सेकंड 7 0 7 लिखोगे तो बात 0 तो रिमेंडर कितना बच गया आपको ये पूछ रहा था मेरी बात समझ में क्या 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार एक ही डिजिट रिपीट होती है तो किससे विभाजित होती है 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से इनके मल्टीपल से भी विभाजित होगी इनके मल्टीपल से भी विभाजित होगी ठीक है कोई तकलीफ परेशान कहने का मतलब मैं बोल रहा हूं 7 7 7 ये नंबर कितने बार होगा मान लो 14 टाइम होता वो संख्या किससे विभाजित होगी 37 से होती मान लो 21 अच्छा 12 बार होता 12 टाइम होता तो किससे विभाजित होगी 37 18 टाइम होता तो किससे विभाजित होगी 24 सॉरी 24 टाइम होता तो किससे विभाजित होगी अरे भाई 96 बार लिखा जाता है तो किससे विभाजित होगी लेकिन यहां पे कितना लिखा जा रहा है फिर बात इसमें 96 बार तक कितना आ गया बाकी बचे 4 नंबर कौन से वही नंबर बचे इसलिए से विभाजित करना रिमेंडर कितना बचा टाइम हो गया तो बहुत बढ़िया बात है हां एक प्रश्न बता दो अरे चुप रहो मैं सर 9 का भाजकता का नियम क्या था 9 का भाजकता का नियम क्या था एक एक अंक को जोड़ना था 99 की डिविजिबिलिटी हुई क्या दो दो के पेड़ बना के जोड़ना है और 9 से 99 का डिविजिबिलिटी हुई क्या तीन तीन पेड़ जोड़ दो और 9999 चार पेड़ जोड़ देंगे इसका मतलब आपके पास में यहाँ पे ए भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इसका मतलब ये जोड़ना चाहिए पूरा कितना हो गया 3 3 6 4 10 4 2 8 और 1 अच्छा 4 2 6 1 7 और 1 8 अब ए बी की वैल्यू क्या होगी 99 से विभाजित हो गई और या तो 99 हो सकता है या 198 हो सकता है तो विभाजित होगा इसका मतलब यहाँ पे 99 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा और इसका मतलब ए बी की वैल्यू या तो क्या हो सकती है या क्या हो सकती है कितना आपको पूछा क्या है दोनों उत्तर आ सकते हैं एक ही तरह में क्या रखो एक रखो तो 2 हो गया और इधर 9 रखो तो कितना होगा और 2 11 मिला तो दूसरा चेक नहीं करना मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया क्या जोड़ना दोनों चाहिए जोड़ना 99 की वैल्यू मेरा समस्या है ए बी को हटा दी ए बी की जगह क्या रखोगे 99 से विभाजित होंगे और 99 से विभाजित होने का मतलब मान सकते 99 आनी चाहिए 99 आनी चाहिए या फिर 100 कितना आनी चाहिए 198 से ज्यादा चला जाएगा इसमें 198 लगा नहीं मेरा 99 से होगा तो मामला ऐसे 2 3 क्वेश्चन आप करिए ना बाकी तुम पे कर लेना इसको कोई दिक्कत नहीं 99 वाले को और काम करें चलो कल बैठ कर दो कोई दिक्कत नहीं 2 सेमी